हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग एवरेजेस के कैट 2017 से कैट 2023 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। और आज हम लोग कैट 2020 स्लॉट 1 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज एक बार क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए एंड देन सोल्यूशन देखिए, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट और क्लियरली बिल्ड हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द मीन ऑफ all 4-digit even natural numbers of the form AABB where A greater than 0 is। तो इवन नेचुरल नंबर्स बोला है इसने। तो इवन तो तभी हो सकता है जब b क्या क्या हो, b की वैल्यू या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। जो भी नंबर 2, 0, 2, 4, 6, 8 से एंड होगा वो एक इवन नंबर हो जाएगा। तो यानी ये जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो तो ये इन 5 होने चाहिए। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ए क्या वैल्यू ले सकता है। ए तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। ए जो है वो 1 to 9 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये है, तो हम लोगों के पास जो नंबर्स है वो नंबर्स कैसे हो जाएंगे कि जैसे 1100, राइट, फिर 1122, राइट, फिर 1144, 1166, 1188। ऐसे ही सिमिलरली 2 के साथ होगा, राइट, 2266, 2288। ये चलता ही रहेगा कंटिन्यूअसली। 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ तक? 9, 9900, 9922, 9944, 9966, 9988। ठीक है, तो ये चलता ही रहेगा टोटल ऐसे। तो बेसिकली हमारे पास 1 to 9 ये 9 रोज हो गई और 5 कॉलम हो गए, राइट। अब हम लोग बस ये देख लेते हैं कि ये बेसिकली 1100 है। ये 1100 प्लस 22, 1100 प्लस 44, 1100 प्लस 66, 1100 प्लस 88। सिमिलरली ये 2200 है। 2200 प्लस 22 प्लस 44 प्लस 66 प्लस 88। ये जो 22, 44, 66, 88 है, इसको मैं अभी के लिए अगर अलग कर दूं तो ये हमारे पास 1100 लिखे हुए हैं 5 बार, ये 2200 लिखे हुए हैं 5 बार, ऐसे 3300 5 बार, ऐसे 9900 5 बार। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय इन सब का सम कितना हो जाएगा? 1100 प्लस 2200 प्लस ऐसे लेकर 9900 तक, राइट। 1100 5 बार ऐड हो, फिर 5 टाइम्स 1100 प्लस 5 टाइम 2200 प्लस 5 टाइम 3300, ऐसे चल रही है ना ये सीरीज। अभी आप भूल जाइए फिलहाल के लिए 22, 44, 66, 88 को, राइट। तो ये है, ये जो है हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 9/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी 8 इंटू डी भी 1100 है। तो ये लिखा हुआ है 9 इंटू 1100 प्लस 4400, यानी कि 9 इंटू 5500। ये तो सिर्फ ये वाली चीज हो गई इतनी, 9 मल्टीप्लाइड बाय 5500, जो कि क्या हो जाएगा आपके पास? 0095 49500। तो ये जो सम है अंदर वो है 49500, राइट। तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं इस जगह पे। तो ये बेसिकली है 49500, और बाहर 5 मल्टीप्लाइड में है। तो ये टोटल हमारे पास हो गया 0055 2, 9 5 45 7, 4 5 4 20 और 4 24750। ठीक है, प्लस इसमें और क्या ऐड होगा? अब हम लोगों ने ये 22, 44, 66, 88 ये छोड़ दी है ना। तो यानी 22 प्लस 44 प्लस 66 प्लस 88। और ये कितने टाइम्स है? ये हमारे पास 22 देखो आप, 9 टाइम्स। 11 के साथ है, फिर 22, 33, 44, 55 ऐसे 99। तो ये 9 टाइम्स है। सिमिलरली 44 भी 9 टाइम्स है, 66 भी 9 टाइम्स है, 88 भी 9 टाइम्स है। तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बेसिकली लिखा है 9 मल्टीप्लाइड बाय, आप इसको ऐड करेंगे अगर तो ये 6 और 4 10, 8 और 2 10, ये 20 इधर गया। ये भी 20 प्लस 2 220। तो ये आपके पास लिखा हुआ है 220। देख लो आप ऐड करके, 66 प्लस 8 से 14 154, दैट इज नथिंग बट 220। ठीक है।
9 मल्टीप्लाई बाय 220 यानी ये हो गया 0, 9 टू द 18 1, 9 टू द 18 1980। तो बेसिकली जो फाइनल सम है हमारे पास वो है 24700 प्लस 1980 यानी 0 8 905 14 789 249 480। ये हमारे पास हो गया फाइनल समीशन AABB के फॉर्म के सारे नंबर्स। अब ये हमारे पास टोटल कितने नंबर है, तो हमारे पास 9 तो रोज थी और 5 कॉलम थे, यानी टोटल 45 नंबर थे। तो ये जो 249,480 डिवाइडेड बाय 45, ये हमारे पास हो गया मीन इन क्वेश्चन का। तो ये 249,480 डिवाइड बाय 45 होता है 5544। हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। So the next question says that let A, B and C be three positive integers such that sum of A and the mean of B and C is 5। ठीक है, तो जो बोल रहा है ना वो करते जाता है। ये क्या बोल रहा है, A, B, C तीन पॉजिटिव इंटीजर हैं सच दैट सम ऑफ A एंड मीन ऑफ B एंड C, मीन ऑफ B एंड C यानी B प्लस C बाई 2 का सम A के साथ ये 5 गिवन है। द सम ऑफ B एंड द मीन ऑफ A एंड C इज 7। द सम ऑफ A एंड B इज, ठीक है, तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 10 एंड ये हमारे पास हो गया 2B प्लस A प्लस C इज इक्वल टू 14। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि मतलब 2B प्लस A प्लस C माइनस 2A माइनस B माइनस C इज इक्वल टू 14 माइनस 10 यानी 4। C से C कट गया तो ये बचा हमारे पास B माइनस A बराबर 4, यानी B बराबर 4 प्लस A। राइट, अब ये जो B की वैल्यू आई है इसको मैं किसी भी इक्वेशन में डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 1 में डाल दिया तो हमारे पास ये जो 1 में डालने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि ट्वाइस ऑफ A प्लस 4 प्लस A प्लस C इज इक्वल टू 10, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ A प्लस C इज इक्वल टू 6। अब पॉजिटिव इंटीजर बोला है इसने, अब आप A की वैल्यू कंसीडर करो। अगर A 1 होता है तो C कितना हो जाएगा, C 3 हो जाएगा। जीरो तो हो ही नहीं सकते पॉजिटिव इंटीजर है। अगर A 2 होता है तो C जो है वो 0 हो जाएगा, ये वैलिड ही नहीं है और इसके आगे C नेगेटिव होता जाएगा। इसका मतलब है सिर्फ A की वैल्यू पॉसिबल है। क्या वैल्यू पॉसिबल है कि A तो हो जाए 1 तो C हो जाएगा 3, और अगर A 1 है C 3 है तो B कितना हो जाएगा, हम इधर डाल के देख लेते हैं। 2 2 5 तो B हो गया आपके पास 5। तो यानी A प्लस B कितना हो गया आपके पास 6। Hence the answer is option number C. Thank you for watching. I hope you like the video. इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो भी नेक्स्ट प्लॉट का क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 2020 स्लॉट 1 में यही दो क्वेश्चन आए थे। So stay tuned to the channel for more such CAT preparation videos, past year solutions, and tips and strategies on how to crack CAT. And also do like, share, and subscribe.